गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम एक अनसीन पैसेज के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यह उन बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है जो थोड़ा वीक हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और आप वैसे तो इन सबको ज़रूरी है क्योंकि 1/3 ऑफ पेपर यानी पेपर का तीसरे हिस्से के बराबर सिर्फ अनसीन पैसेज आती हैं। ठीक है, कम से कम 25 से 30 नंबर की। ठीक है, तो इसलिए आप सबको बिल्कुल ध्यान देकर सीखना है हर चीज़ को, और आपको पता होना चाहिए कि पैसेज आती कैसे हैं। ठीक है, किस तरह से उसका आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी पहले पूरी पैसेज को केयरफुली यानी तरीके से पढ़ते हैं ध्यान देकर, एंड आंसर और आंसर करेंगे द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है सब जानते हैं, अनुशासन। डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स, देखिए यह एक पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, यानी डिसिप्लिन को लागू कर देना चाहिए। कहाँ से? अर्ली इन लाइफ, यानी जीवन के पहले ही सीढ़ी से। ठीक है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन एट होम मेक फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस, यानी यदि डिसिप्लिन को घर पे लागू कर देते हैं तो फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस, तो किसके लिए? भविष्य ग्रेटनेस हो जाता है ऑफ अ बॉय, एक लड़के का। इट फॉर्म हिज कैरेक्टर, इट फॉर्म्स यह बनाता है, हिज कैरेक्टर उस बंदे का कैरेक्टर, एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन और उसको एक गुड सिटीजन बना देता है। ठीक है, एक अच्छा नागरिक बना देता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव, यानी द चाइल्ड एक बच्चा, हु इज अलाउड जिसे सब कुछ अलाउ है, टू हैव हिज ऑन वे बिकम बेबर्ड, यानी जिसको खुद की रास्ते बनाने का एक अलाउ होता है, वह क्या हो जाता है? बेबर्ड, यानी जिद्दी हो जाता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सेस लाइक रनिंग, यानी एक व्यक्ति, द चाइल्ड हु इज अलाउड जिसको अलाउ होता है ऑल सॉर्ट्स सभी छोटी छोटी चीज़ें, ऑल एक्सेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, कि वो मतलब धूप में वो दौड़ रहा है। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कॉल, और वह सर्दियों में अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। यानी कि क्या होती हैं? कमियाँ होती हैं ना, यानी सभी अगर जो शॉर्ट्स होते हैं उनको निकालना शुरू कर दिए। तो ईटिंग होलसम थिंग, और ज़्यादा खाना पीना कर रहा है वो। एंड एज अ रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या होता है? देखिए दोबारा देखिए आप इसको। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट, जिस बच्चा जिसको सभी कमियाँ अलाउ होती हैं ऑफ एक्सेस अधिक करने के लिए, जैसे कि लाइक रनिंग अबाउट इन द सन, यानी धूप में दौड़ना भागना। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, और सर्दियों में अपने आप को यानी ढक्कन ना रखना, ज़्यादा खाना। एंड एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या होता है? विल फॉल इल फ्रीक्वेंटली, वह बार बार बीमार हो जाता है। ठीक है, अ चाइल्ड हुज हैबिट, एक बच्चा जिसकी आदतें हैव बीन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में है, एंड हु हैज बीन टॉट, और जिसको ऐसे सिखाया जाता है टू राइज अर्ली, कि वो जल्दी जागे। अटेंड टू हिज लेसन प्रॉपरली, और अपने लेसन को प्रॉपरली अटेंड करे। टेक फिजिकल एक्सरसाइज, और शारीरिक व्यायाम भी टाइम टेबल पे करे एट द प्रॉपर टाइम। एंड अवॉइड थिंग्स, और उन चीज़ों को त्याग दे दैट आर इंजरियस विल ग्रो अप, जो कि बढ़ने के लिए घातक होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। अब टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, उसके जरिए वो एक यूजफुल मेंबर बन सकता है सोसाइटी का। द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ऑन कोर्स, यानी एक स्पॉइल्ड यानी बिगड़ा हुआ बच्चा जिसको अलाउ है रन हिज ऑन कोर्स अपने अकॉर्डिंग, विल शो बाइस कॉन्टैक्ट इन यंगर डेज, यानी वो जवानी के दिनों में बेकार हो जाता है। ठीक है, पेरेंट्स हु बिस, यानी पेरेंट्स वुड विश, यानी माता पिता ऐसी इच्छा करते हैं दैट कि ही हैड नॉट बीन बॉर्न एट ऑल, क्या इससे अच्छा तो यह पैदा ही नहीं होता। ठीक है, जब बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, तो माता पिता को भी ऐसा लगने लगता है कि इससे बेटर तो यह हमारा बच्चा पैदा ही नहीं होता, तो वो ठीक था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, यानी डिसिप्लिन बच्चे के लिए, अनुशासन बच्चे के लिए क्या करता है। ठीक है, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड फिट सिटीजन, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे लिख रखा था, ठीक है, कि बच्चे के लिए इट फॉर्म हिज कैरेक्टर,
यह उनका क्या बनाता है, कैरेक्टर बना देता है और मेक अ फिट सिटीजन, और उसको एक गुड नागरिक बना देता है। ठीक है, तो इसका पहला ही आंसर हो गया है। ठीक है, क्या डिसिप्लिन से बच्चा आलसी होता है? नहीं। स्ट्रांग होता है? नहीं। हाउ डज अ बॉय कैरेक्टर फॉर्म, एक बच्चे का कैरेक्टर कैसे बन सकता है, बच्चे का कैरेक्टर कैसे बन सकता है? बाय डिसिप्लिन, बाय गुड हैबिट्स, बोथ द एबव, दोनों के द्वारा? नहीं, बाय डिसिप्लिन। किसके द्वारा? डिसिप्लिन के द्वारा। हाउ डज अ बॉयज कैरेक्टर फॉर्म, बच्चे का कैरेक्टर कैसे बनाया जा सकता है? एक अच्छी डिसिप्लिन के द्वारा। ठीक है, अगला है व्हाट एबल्स द चाइल्ड पिकअप, यानी कौन सी बुरी आदतें बच्चे पिकअप कर चुन लेते हैं जब ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक, यानी जब बच्चों को उनकी खुद की आज़ादी पर छोड़ देते हैं कि जैसा तुम्हें दिखाए वैसा करिए आप, और सारी चीज़ें उनको सौंप देते हैं, तो बच्चे में क्या बुराई पैदा हो जाती है, बच्चा क्या चुनता है फिर? मेक हैप्पी हिमसेल्फ, मेक हैप्पी हिमसेल्फ, क्या वो अपने आप को खुश बना देता है? बच्चा अपने आप को खुश कर लेता है? नहीं। कैच कोल्ड एंड फेल्ड इल, बिल्कुल करेक्ट है, तो बच्चा अपने आप को क्या कर लेता है? कैच कोल्ड, यानी जुकाम होकर वह बीमार पड़ जाता है, जुकाम होकर वह बीमार पड़ जाता है। देखिए ऐसा हमने ऊपर एक जगह पर पढ़ा भी था। ठीक है, देखिए जी रहा कि जब वह है द चाइल्ड हु इज अलाउड टू ऑल सॉर्ट, जो सभी कमियां करना शुरू कर देता है, जैसे तेज धूप में भागना दौड़ना, अपने आप को सर्दियों में ढकना नहीं, ज़्यादा खाना, वह क्या हो जाता है? एज अ रिजल्ट विल फॉल, वह बीमार पड़ जाता है। ठीक है, इल फ्रीक्वेंटली, बार बार बीमार होता है। ठीक है, तो आंसर तीसरा तक हमारा हो गया। अगला है व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या होती हैं? रनिंग इन द सन, मतलब सूर्य की तेज धूप में दौड़ना? नहीं। प्लेइंग ऑल द टाइम, सारे दिन खेलना? नहीं। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, जी बिल्कुल करेक्ट है कि उन सब चीज़ों को छोड़ना जो हमारे लिए क्या है? इंजीरियस हैं, यानी घातक हैं, यानी उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ देते हैं समझदार बच्चे, या जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो उनके लिए कैसी हैं? इंजीरियस हैं। देखिए इसके बारे में भी हमने ऊपर जिक्र किया था। देखिए ये रहा प्रॉपर टाइम एंड अवॉइड थिंग्स, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए दैट आर इंजीरियस विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर, यानी आपको एक बहुत अच्छा नागरिक बनने के लिए वो यदि घातक हैं तो आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया है? अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, उन चीज़ों को छोड़ के जो कैसी हैं? घातक हैं। गिव अ सुइटेबल टाइटल, टाइटल इसका सुइटेबल यानी उचित टाइटल क्या होगा? ठीक है, तो सबको पता है रनिंग प्लेइंग तो होगा नहीं। इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, जब डिसिप्लिन के बारे में बात की जा रही है तो डिसिप्लिन ही उसका महत्व ही उसका क्या होगा? टाइटल होगा। ठीक है, अगला है राइट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का आप उल्टा देखिए, एक होता है सिनोनिम्स, एक होता है एंटोनिम। तो सिनोनिम क्या है? एंटोनिम क्या होगा इसका? डिसिप्लिन का उल्टा क्या हो जाएगा? इनडिसिप्लिन, उसके आगे इन लगा दीजिए, इन डिसिप्लिन। ठीक है, इनडिसिप्लिन। ओके, मेक नाउन ऑफ द वर्ड इनफोर्स, क्या कह रहे हैं? मेक नाउन, आपको नॉन बनाना है ऑफ द वर्ड इनफोर्स, इनफोर्स मीन्स क्या बताया था मैंने? लागू करना। देखिए आपको यहीं से देखना है सब कुछ, कहीं बाहर से नहीं आना। देखिए जी, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड, जी यहाँ पे एज ए वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसको हमें बनाना क्या है? नाउन। क्या बनाना है? नाउन। तो यदि आपने मेरी और क्लास में देखी होंगी तो मैंने आपको सिखाया था कि जिसके लास्ट में क्या लगा हो? MENT लगा हो, वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। जैसे देखिए इनफोर्स, इनफोर्स जो वर्ब है यानी लागू करना, इन्फोर्समेंट क्या हो जाएगा? नाउन, इन्फोर्समेंट। ठीक है, चलिए व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, यानी स्पॉइल्ड का मीनिंग क्या है? यहाँ पर स्पॉइल्ड का मीनिंग क्या है? स्पॉइल्ड, तो स्पॉइल्ड का मीनिंग क्या है? ग्रेटनेस, महानता, डिस्ट्रॉय, बर्बादी, इंजरियस, इंजरियस है क्या यहाँ पर मीनिंग इसका?
इंजरीज यानी घातक है। व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन यानी घातक। अगला है व्हाट आर द डिसिप्लिन हैबिट यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं। व्हाट आर द डिसिप्लिन हैबिट गिवन इन द पैसेज यानी पैसेज में डिसिप्लिन के लिए कौन कौन सी आदतें दी गई हैं, समझ रहे हो। देखिए डिसिप्लिन के लिए आदतें कौन कौन सी दी गई हैं, यहाँ पर देखते हैं आप। हैव बीन टॉट राइज, देखिए जी हु हैबिट्स, देखिए ये रखा a child whose habits have been disciplined and who had been taught to rise early, attend his lesson properly and take physical exercise at the proper time, okay, and avoid things that are injurious, will grow up to be a useful member of the society। जी इतना बड़ा आंसर है इसका, मतलब आपको उसी में से निकालना है, बाहर से कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो उसका रखना पड़ेगा। अगला देखिए आप, देखिए हाउ डू द पेरेंट्स ऑफ स्पॉइल्ड चाइल्ड फील यानी हाउ डू द पेरेंट्स ऑफ स्पॉइल्ड चाइल्ड, जो घातक बच्चे होते हैं उनके माता पिता कैसा फील करते हैं, कैसा फील करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो बच्चे यानी जो बिगड़ जाते हैं या वो अच्छे नहीं है घातक काम करने लगते हैं तो उनके माता पिता क्या सोचते हैं कि इससे बेटर तो हमारा बच्चा पैदा ही नहीं होता तो हमारे लिए बेटर होता। देखिए तो इसका आंसर यहाँ पर है गड्डी हिज पेरेंट्स। देखिए जी रहा क्या कह रहे हैं, हिज पेरेंट्स वुड विश, उनकी माता पिता कल्पना करते हैं या कल्पना करेंगे दैट की ही हैड नॉट बीन बॉर्न एट ऑल, कि इससे बेटर तो है हमारा बेटा पैदा ही नहीं होता तो वो अच्छा था। ठीक है, चलिए आज के लिए एक छोटा सा पैसेज, अब हम रोज एक पैसेज करेंगे, ठीक है, बस प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू कोऑपरेट मी, यानी आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियो लाते रहने के लिए मुझे कोऑपरेट करते रहें। ठीक है, गुड बाय।